आप देख रहे हैं बात मुद्दों की और आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले जिस तरीके से यदि बात करें शहर के नेता, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अपने दफ्तरों में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर की यदि बात करें तो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नगर सेवकों ने पूरी नहीं की। प्रशासन की यदि बात करें तो शहर में जिस तरीके से आज हालात है, अवैध कंस्ट्रक्शन अतिक्रमणों की यदि बात करें तो ग्राउंड लेवल पर जाकर किसी तरीके का सर्वे नहीं किया जाता। और समस्या ये होती है कि जब समय आता है तो ये सारी समस्याएं नागरिकों के सामने आती है और उस समय ना तो कोई नेता सामने आता है और ना ही प्रशासन। ऐसी एक समस्या जो है सामने आ रही है जो कि इमारत को लेकर है। इमारत से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इमारत से कुछ हमारा किसी भी तरीके का संबंध नहीं है, लेकिन उस इमारत के बनने के बाद वहां के आसपास के नागरिकों को किस तरीके की दिक्कत होगी, क्या मुसीबतें सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट भरत जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या विषय है, किस तरीके की शिकायत आपने महानगर पालिका के आयुक्त को दी है और उसके बारे में उनका क्या कहना है, इसके बारे में बताइए। थैंक्स कुणाल जी एंड थैंक्स बोल इंडिया टू प्रेजेंट मी अ चांस कि मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आ सकूं। ये विषय ये था कि एक 7 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही थी और मुझे एज अ सोशल वर्कर कोई आपत्ति नहीं होता है। मैं ज़्यादा किसी की गरेबान में जागता भी नहीं हूँ। ये कुछ एरिया के रहवासियों ने मुझे बताया कि बिफोर बारिश की बात है, जब बारिश भी शुरुआत नहीं हुई थी, उनका जो सिंक है, जो किचन का सिंक है, जो नीचे पानी आउटवर्ड निकालता है, उसमें पानी भरते उनके फ्लोर तक पानी आ जाता है। सो आई फेल्ट कि एक बार मुझे देखना चाहिए। मैं नालियां वाले सफा कराते रहता हूँ। बीइंग अ सोशल वर्कर आई ट्राई टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट एज वेल। तो मैंने फिर सैनिटेशन इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे नाली वाले हैं जो भी क्लीन करवाइए। वहां से थ्रू मुझे पता चला सैनिटेशन इंस्पेक्टर के द्वारा, और वहां से हमने सर्च किया कि ये नाली पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर जाती है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो मैंने सिंपल एक रिक्वेस्ट की सैनिटेशन इंस्पेक्टर को, सिंस ये आपके एक पेरीफेरी में आता है, आपके दायरे में आता है, सो प्लीज टेक एक्शन। एटलीस्ट जो नाला के ऊपर बिल्डिंग बनाई है, अब जो हो गया, एटलीस्ट वो चैम्बर वैम्बर इतना बड़ा बनाओ कि जहाँ पे 3-4 लोगों की जाने की जगह हो और वो क्लीनिंग हो और मेरे जो रहवासी हैं सराउंडिंग में उनको तकलीफ ना हो। बट आप कुणाल जी, आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। उनका रिप्लाई कुछ ऐसे था कि मेरे डिपार्टमेंट का नहीं, फलाने डिपार्टमेंट का है, आप वहां पे जाओ। इस संदर्भ में मैंने सीआई से भी बात की, सीएसआई चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर फॉर पीपल्स नॉलेज। उनका भी ये था कि अब जब हो गया है तो आप प्लीज यूएमसी को अप्रोच करिए, और वो कहीं राइट भी होंगे अपनी जगह पे। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने यूएमसी को अप्रोच किया, बट मैं ये भी बताऊंगा कि हम उठा उनको सकते हैं जो सो रहे हैं, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उनको हम उठा नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अब तक तो कमिश्नर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, और वो शहर के बीचों बीच नाले के ऊपर 7 फ्लोर स्टोरी, मैंने उनको नोटिस भी भेजा है, नोटिफिकेशन भेजा है, और मैं इस विषय में बहुत स्पष्ट हूँ। मैंने बिल्डर को नहीं जानता हूँ न मैं उनको कांटेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं तो ये पूरी एंगल एक ब्लैकमेलर की एंगल की तरह लोग देखेंगे। मैं सिंपल, मेरा विषय है कि वहां पे चैम्बर इतना ब्रॉड होना चाहिए, डे लाइट चैम्बर है, वहां पे आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्टाफ बाद में 2 साल के बाद ये कहेंगे कि यार नाला तो बिल्डिंग के नीचे, हम कैसे जाएं। सो इवेंचुअली ये यूएमसी का टॉपिक है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये अगर मैं प्रोविजंस ऑफ लॉ की बात करूं, इट इज प्योरली अगेंस्ट बीपीएमसी एक्ट। बीपीएमसी में चैप्टर नंबर 12 ड्रेनेज एंड ड्रेन्स का चैप्टर है, विच द कमिश्नर हैज अ पावर टू रिमूव द ड्रेनेज, टू चेंज द ड्रेनेज इवन अगर वो कहीं पे किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, देन इट इज अगेंस्ट द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड सेक्शंस प्रोविजंस है 1966 के। और तीसरा भी एक्ट है जिसके टोटली अगेंस्ट में और प्रोविजंस में इन्होंने एमआरटीपी कहते हैं, जिसको महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग, जिसके अंतर्गत हमारे टीपी ऑफिसर्स भी आते हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी आता है। सो उन्होंने क्या परमिशन दी है, नाउ इट इज देम टू रिप्लाई। और मैं इस विषय में अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी के गले में जाना पसंद नहीं है, बट जब तक मेरा इशू सॉल्व नहीं होता है, मेरे लोगों का इशू सॉल्व नहीं होता है, मैं आगे जाऊंगा। और मैंने हाल ही में ही आरटीआई भी डाला है। मैंने पहले भी ऐसे मैंने विषय उठाए थे जहां पे नाले के ऊपर 7 दुकान बनाए गए। मैंने उसको पुश करना पसंद नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा कि लोगों का जहां पे बेनिफिट होता है तो मुझे आंख बंद करनी चाहिए। बिकॉज मैं ये भी समझता हूँ कि उल्लासनगर एक इवॉल्विंग सिचुएशंस पे है, जहां पे लोगों ने कहीं से पलायन करके आए थे, उनको समझने में, उनको सीखने में, उनको ग्रो होने में टाइम लगेगा, वी अंडरस्टैंड दैट। तो उस केस में मैंने उस कंप्लेन को पुश नहीं किया। बट इस कंप्लेन को, इस चीज को, जो इतना अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, एज पर द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, क्लियर इंक्रोचमेंट है, नाले के ऊपर है। सो द पीपल, द गवर्नमेंट इज टू रिप्लाई टू द पीपल कि ऐसे क्यों हुआ। आरटीआई के थ्रू
आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो टू कोर्ट। और मैं ये भी मानता हूं कि मैं कहीं चीफ मिनिस्टर के पास जाना पसंद नहीं करूंगा, मेयर के पास जाना पसंद नहीं करूंगा, पॉलिटिकल हेड्स के पास जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये इशू उठा रहा हूं एक समाज सेवक के प्रति। और लिटरली मैं कोर्ट के पास ही जाना पसंद करूंगा कि इस चीज का मुझे जवाब दें कि हाउ यूएमसी हैज अप्रूव्ड। उन्होंने डे लाइट में बहुत बड़ा बैनर लगाया है, यूएमसी अप्रूव्ड प्लान सो एंड सो एक्सवाईजेड एबीसी, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर कोर्ट टू टेक अ कॉल कि क्यों हुआ। जिस तरीके से आपने कहा कि आप नेताओं के पास जाएंगे या फिर सीएम के पास जाएंगे, अगर वहां जाना होता, समस्या हल होती, तो शहर में इतनी समस्या होती नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी काम प्रशासन की अनदेखी में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट नेताओं का होता है। तो इस पर स्टडी करते हुए जिस तरीके से आप इसके ऊपर कई समय से पत्र व्यवहार कर रहे, तो किसी नेता का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से अगर कहा जाए तो बैठे हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये भी आप सवाल जो पूछते हो राइट है। विदाउट नेताओं के सपोर्ट के बिना कोई भी अधिकारी इलीगल काम नहीं करेगा। सो होगा ऑफ कोर्स। ये जो ट्रायंगल है ना लोगों की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और जो नगर सेवक या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इन ट्रायंगल में पता चलेगा इवेंचुअली आरटीआई के थ्रू कौन कहाँ गलत जा रहा है। अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो लोएस्ट पॉइंट पे जो लोग हैं उनका लॉस हो रहा है, और जो मिले भगत है वो सरकार होगी और हमारे पॉलिटिशियंस होंगे। मैं इस तह तक अब जाना पसंद करूंगा क्योंकि आरटीआई के थ्रू मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन आएगी। और मैंने ये रेड बटन जो आरटीआई का या जो कोर्ट का बटन है ना, वो मैं लास्ट में प्रेफर करता हूँ। इसके पहले मुझे आपको बता दूं, ऑलमोस्ट मैंने मई में मैंने ये कंप्लेन की थी कॉर्पोरेशन को, एक बार भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। कॉर्पोरेशन मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं, तो उनका मुझे रिप्लाई आने का मैं वेट कर रहा था। बट मुझे अब लगता है कि वो रेड बटन सिचुएशन आ गई है जहां पे मुझे आरटीआई के थ्रू मुझे वो उजागर करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी भी मैं आपके माध्यम से आई लिटरली वांट टू गिव अ लास्ट चांस टू द कॉर्पोरेशन। मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी के हिसाब से आपको लास्ट चांस देता हूं। अभी भी आप मेरा मुद्दा जो नाले का है, जो ड्रेनेज का है, वो रिजॉल्व करते हो। आई विल नॉट पुश इट टू आरटीआई। थैंक यू। ये कोई बड़ी विषय नहीं है, छोटा सा विषय है, मूलभूत सुविधा होती है। यदि नाले के ऊपर आप अतिक्रमण करेंगे तो वो नाला जो है बहता है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। बरसात का मौसम है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शहर के कईयों इलाकों में पानी का जल जमाव होता है। यही कारण है कि शहर में पानी के जल जमाव होते हैं, क्योंकि नालों के ऊपर अतिक्रमणों का जो कि सिलसिला शुरू किया है, अनदेखी प्रशासन नहीं करता, क्योंकि प्रशासन के बिना कुछ कार्य शहर में हो नहीं सकता और नेता किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने चैनल के माध्यम से कमिश्नर से गुजारिश करेंगे, अजीत शेख जी से गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दें। हम जानना चाहेंगे कि एड्रेस क्या है, ताकि कमिश्नर जो है पत्र व्यवहार देने के बाद भी कमिश्नर जो है विजिट करने के लिए नहीं आए, या फिर कोई अधिकारी वहां पे विजिट करने के लिए ना, एड्रेस बताइए, ताकि जो है ये खबर देखने के बाद कोई ना कोई अधिकारी तो वहां पहुंचेगा, ताकि आने वाले समय में वहां पे दिक्कतें ना हो। फॉर योर चैनल्स एंड फॉर ऑडियंस काइंड इन्फॉर्मेशन, पत्र व्यवहार पे एड्रेस लिखा जाता है, तो कमिश्नर इज अवेयर ऑफ द एड्रेसेस। बट स्टिल पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र मित्र मंडल स्कूल के बाजू में ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और डे लाइट में उन्होंने 7th फ्लोर, अब एफएसआई का भी रोल आ जाता है कि क्या एफएसआई 7th फ्लोर शहर की इमारतें जो बन रही है, शहर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सब धोखादायक है। ये आने वाले समय में वही होगा। एब्सोल्युटली। बट ये महाराष्ट्र में, तो मैं पूरे 1 नंबर के दायरे में ही पूरा समाज सेवा काम करता हूँ। सो उसमें जब मैंने डे लाइट में काम देखा तो तब जाके मुझे पता चला। बट ये महाराष्ट्र मित्र मंडल स्कूल के एकदम बाजू में है और आप वहां पे रुक के दो ही आपको स्कूल दिखेगा और एक 7th फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग दिखेगी, बिकॉज वो पूरा एरिया बैरक्स का है। बैरक के बियॉन्ड आपको 3-4 माले का कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगा। सो एक ही स्टोरी है वो, 7th स्टोरी बिल्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। महानगर पालिका के अधिकारियों से, कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके की समस्या आने वाले भविष्य में यदि जटिल हो जाती है, अगर उसका निवारण इसी समय निकल पाता है तो जरूर इस समस्या को हल करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में ये मुसीबत आपके ऊपर कोई बड़ा मुद्दा बन के ना आए।